दोस्तों, जब से मौजूदा गवर्नमेंट सत्ता में आई है तब से भारत और इजरायल के संबंध काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। दोनों देश कई अलग अलग सेक्टर में एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी साझेदारी को काफी उच्च स्तर तक पहुंचाया है, जिससे भारत और इजरायल दोनों को ही फायदा हुआ है। लेकिन अचानक से जब इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिर गई, तब भारत और इजरायल के संबंधों में एक बार फिर से परेशानियां आने लगी। हालांकि ये परेशानी इतनी नहीं थी जिससे दोनों देशों के संबंध पर कोई खास असर पड़े, लेकिन थोड़ा बहुत असर देखने को मिला था। और अब इसी को दूर करने वाली एक काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, जो कि भारत और इजरायल के संबंधों को भविष्य में मजबूत करने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से इजरायल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जिन्हें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत बेंजामिन नेतन्याहू के इजरायल का प्रधानमंत्री बनने से काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि इससे भारत और इजरायल के संबंधों का मजबूत होना और भी ज्यादा तेज हो जाएगा और दोनों देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का विस्तार पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से कर सकेंगे। इस बार हुए इलेक्शन में बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी को लगभग 32 सीट मिली और इनके समर्थन दलों के साथ अगर इनकी सीटों को मिलाया जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू के पास कुल मिलाकर 64 सीटें हैं, जो कि सरकार बनाने के लिए काफी है। इजरायल की संसद में कुल मिलाकर 120 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 64 सीट बेंजामिन नेतन्याहू के पास है, जो कि सरकार बनाने के लिए काफी थी। हालांकि नेतन्याहू इस बार काफी कम अंतर के साथ अपनी सरकार को बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कम से कम बेंजामिन नेतन्याहू 3 साल के गैप के बाद एक बार फिर से इजरायल के प्रधानमंत्री के पद संभालने वाले हैं, जो कि भारत और इजरायल के संबंधों के लिए काफी अच्छा है। दोस्तों, इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार बनने के बाद हो सकता है कि अगले साल यानी कि 2023-24 के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू भारत का दौरा करें, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री का दौरा भारत में इस साल मार्च के महीने में होना था, लेकिन कई अलग अलग कारणों की वजह से ये दौरा टल गया। अब इस बार नई सरकार बनने की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू का भारत दौरा काफी ज्यादा संभावित लग रहा है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। वहीं पर यह दौरा भी उन्होंने नेतन्याहू की सरकार के समय ही किया था, जिसके बाद से भारत और इजरायल के संबंध लगातार मजबूत होते गए और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। मौजूदा समय में भारत और इजरायल की साझेदारी हर महीने में एक मिसाल बनकर सामने आई है, जहां रक्षा क्षेत्र के मामले में दोनों देशों ने एक साथ मिलकर कई विश्व स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण और विकास किया है। वहीं पर भारत इजरायल के साथ ड्रोन के क्षेत्र में भी काफी तेजी से काम कर रहा है, जिसके तहत कई इजरायली ड्रोन और मिसाइल भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं, जिनसे भारत चीन के खिलाफ अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। इसके अलावा भारत इजरायल के साथ मिलकर तकनीक के मामले में भी काफी तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, इजरायल रूस की तरह भारत को अपने हथियारों और कई विश्व स्तरीय उपकरणों की टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी देता है, जिसकी वजह से भारत इजरायल पर काफी ज्यादा भरोसा कर सकता है, क्योंकि इजरायल जब भारत को कोई रक्षा उपकरण या हथियार बेचता है तो इजरायल भारत को अपने ऊपर निर्भर कराने जैसी बात नहीं सोचता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इजरायल कभी भी भारत को अपने हथियारों की तकनीक या फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफर नहीं करता। भारत और इजरायल के संबंध म्यूचुअल इंटरेस्ट पर आधारित हैं, जो कि दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केवल रक्षा क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि इजरायल भारत के साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी काफी तेजी से काम कर रहा है। आपको पता होगा कि भारत एक काफी बड़ी आबादी वाला देश है और भारत के अंदर एग्रीकल्चर अभी भी मुख्य आय का स्रोत बना हुआ है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि काफी बड़ी संख्या में भारतीय आज भी खेती या खेती जैसे कामों से जुड़े हुए हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर ड्रिवन बन जाती है। वहीं पर ऐसे में इजरायल, जिसने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कई ऐसी तकनीकों का विकास किया है जो कि खेती और इससे जुड़े कामों को आसान बना देता है, भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत अगर इजरायल के साथ एग्रीकल्चर की तकनीकों को लेकर काम करता है तो इससे भारत की आम जनता और अर्थव्यवस्था को भी काफी फायदा हो सकता है, और बिल्कुल इसीलिए भारत और इजरायल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफी तेजी से अपनी साझेदारी बढ़ा रहे हैं, ताकि दोनों देशों का फायदा हो। और इसके ऊपर दोनों देश लगातार बातचीत फिलहाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर चीजों को समझने की कोशिश की जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू के इजरायल का प्रधानमंत्री बनने से भारत और इजरायल के संबंध काफी ज्यादा मजबूत होंगे और दोनों देशों को ही इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। वहीं पर जब भी इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भारत के दौरे पर आएंगे, तब भारत और इजरायल दोनों देश एक साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और इजरायल की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।